हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी प्रकार से कर चुके हैं। तब आज की क्लास बहुत मस्त होने वाली है। ठीक है। इसमें जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन है। तो क्लास को बहुत आराम से बिना स्किप किए हुए देखें। एक क्लास बहुत आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी लोग साथ साथ में अपने आंसर करते चले और अपना स्कोर भी काउंट कर लें। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। देखिए जी, निगेटिव क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये निगेटिव क्वेश्चन है। इसमें ये बात की जा रही कौन सा कम प्रभावी है। इसका मतलब है 3 तो ज़्यादा प्रभावी होंगे, 1 कम प्रभावी होगा। जैसे कहानी को दोहराना, आपको कोई कहानी सुनाई गई, फिर आपसे कहा कि इसी कहानी को दोहराइए। दूसरा, कहानी का अंत परिवर्तित करना, मतलब कि जो लास्ट में है अगर उसको बदल दिया जाए तो क्या होगा। प्रभावी, अच्छी बात है। बच्चे की थिंकिंग स्किल है, बढ़ेगी। कहानी को आगे बढ़ाना, आधी अधूरी कहानी आपने सुना दी, फिर कहा इसको पूरा कीजिए। कहानी को अपने शब्दों में कहना, ये तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। ठीक है। इससे बच्चों की जो है थिंकिंग स्किल और सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। बस ए से नहीं बढ़ेगी। क्यों? कि जब हम दोहराते हैं तो सीधी सी बात है, रटते हैं किसी चीज़ को, तब रटना हमको है नहीं, इसीलिए हमारा ये गलत है। और जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है सबसे कम प्रभावी। सो ए इज आवर राइट आंसर। ऐसे समझ लिया करो। अगर यहाँ पर नहीं पूछा जाता, कम प्रभावी पूछा जाता, तो दोनों का मतलब सेम है। 1 मिनट में ये क्वेश्चन करने का हम टारगेट लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना। मतलब आपने जो है मान लीजिए हिंदी भाषा की क्लास चल रही थी, आपने बच्चों को जो है पोंगल के बारे में बता दिया, जो कि तमिलनाडु का त्योहार है, या असम के त्योहार बिहू के बारे में बता दिया। तो इससे बताने के पीछे आपका मतलब क्या है? किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे, श्याम पट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे। देखिए, श्याम पट पर लिखना, होमवर्क देना, ये कोई चीज़ नहीं। इससे बच्चे जो है ज़्यादा उस चीज़ से नहीं जुड़ पाएंगे। कोई भी त्योहार हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, व्हाटएवर, तब सबसे अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए बच्चे, उन्होंने कहा तुम दीपावली मनाते हो? क्या मनाते हैं? तो चलिए दीपावली के बारे में बताइए, क्या क्या करते हैं दीपावली पर। तो बच्चों से उनके अनुभव पूछिए ना, इससे बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे। इसीलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन। इनमें डॉट 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 से अक्षर बोध की विधि नहीं है। कौन सी अक्षर बोध की विधि नहीं है? बताइए। जो है, जो पढ़ने लिखने की, जो पढ़ने की, जो अक्षरों को पहचानने की विधि है, वो कौन सी नहीं है? 3 है। वाक्य विधि बिल्कुल है, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि भी है, शब्द विधि भी। लेकिन प्रत्यक्ष विधि जो है वो पढ़ाने की एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ना कि अक्षर पहचानने की विधि है। ये अक्षर पहचानने की विधि नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अक्षर पहचानने की विधि कौन सी नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष विधि नहीं है। जो नहीं है वही हमारा सही है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है। जो हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्यों? बताइए, इसके पीछे क्यों की लिखा है, क्या कारण है ऐसा? बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ मजबूत बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो ये सभी बातें नॉनसेंस है, सीधी सी बात है कि जब बच्चों को हम डिस्कशन करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीखने का अवसर देंगे, बोलने के मौका देंगे, उससे उनके द्वारा सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ मजबूत करने का एक आधारभूत माध्यम है। इसलिए बातचीत को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए, मुझे नहीं पता कि वीडियो बनाते टाइम इसमें कुत्ते की आवाज़ तो भौंकने की आपको नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाहर है, क्या कर सकते हैं, कुत्ता अपना काम कर रहा है, हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा उसको तूल मत देना अगर आ रही हो आवाज़। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा, अच्छा क्वेश्चन है, संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है। उसने कहा आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे और पहले क्लास में आई, पहले उसने संज्ञा की परिभाषा पढ़ा दी। उसके बाद उससे संबंधित कुछ उदाहरण दे दिए। अब देखिए क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, सीधी सी बात है, पहले नियम बताया गया, बाद में उदाहरण दिया गया। नियम से उदाहरण की ओर जल्दी से ध्यान कर लो सभी बच्चे, सभी कैंडिडेट ध्यान करेंगे। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो ये कौन सी होती? आगमन विधि नहीं, सॉरी, निगमन विधि। ना से निगमन, ना से नियम, जिसमें नियम पहले है वही निगमन विधि है, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर देखिए, जो पहले क्वेश्चन है वो प्राइमरी लेवल वाले लगे हुए हैं और जो बाद में है वो जूनियर वाले क्वेश्चन, लेकिन आप दोनों को इंटीग्रेटेड होकर देखिए, ठीक है। प्राइमरी जूनियर दोनों इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कोई ऐसा सिग्रेशन नहीं है, सेम पेडागोजी पढ़ाई जाती है, तो आप दोनों को लेकर चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पेपर फर्स्ट पड़ा तो सेकेंड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उससे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डॉट 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 कविताएं पसंद करते हैं। बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं? जब वो छोटे होते हैं, लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। तो किस प्रकार की कविताएं बच्चे पसंद करते हैं जब छोटे होते हैं? सीधी बात, जो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता हो, जैसे चंदा मामा आजा, दूध मलाई खा जा, इस प्रकार की चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उन्हें नैतिकता वैतिकता वीर रस से अभी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेना देना। उनको लयपूर्ण हो, ठीक है, गाने में अच्छी लगनी चाहिए, उसकी एक लय बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट होकर हम लोग पढ़ेंगे। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, भाषा की है, अब उसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी सामग्री, लर्निंग सामग्री लगा रखी है बच्चों को सीखने के लिए, ठीक है, भाषा से संबंधित है, वो कब सजावटी रह जाएगी केवल, जिसका कोई मतलब ना हो। सजावटी का मतलब कोई पढ़ने लिखने से मतलब ना हो, कब होगी? जब केवल है, इसलिए बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, वह बच्चों को अनिवार्यता कोई मूल्य ना सिखाए, वह सामग्री पाठ पुस्तक की ना हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। देखिए अगर कोई, जैसे ये मान लीजिए आपका क्लासरूम है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपकी टीएलएम पोस्टर वगैरह बच्चों के द्वारा किए गए काम सभी रखे हुए हैं, अगर इसका पढ़ने लिखने से बच्चों के कोई वास्ता नहीं है, तब उस चीज़ का क्या मतलब? वो तो केवल सजावट हो जाएगी, ऑर्नामेंट की तरह काम करेगी। अब बच्चे हैं हमारे प्राइमरी क्लास के, आपने लगा दी वहाँ पर बीए क्लास की, ठीक है, एमए क्लास की बहुत अच्छी अच्छी सामग्री, तब उसका प्राइमरी क्लास के बच्चों से क्या मतलब? तो उनके लिए तो वो केवल एक सजावट का काम करेगी। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन।
चलिए, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? मैं एक टीचर हूँ, आप एक टीचर बन गए, बहुत अच्छे टीचर हैं आप या अध्यापिका हैं आप। आपने कहा कि बच्चों, ऐसा है कि जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास कहीं पर भी अगर गार्डन में कहीं भी फूल पाए जाते हैं तो कौन कौन से वो फूल होते हैं जिनकी महक बहुत अच्छी आती है, बहुत तेज होती है, उनके नाम अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा का मतलब मातृभाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या, ऐसा क्यों कहा अध्यापिका ने? पाठों को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए है जानना कि वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत ज्ञान देना। ये सब नॉनसेंस बातें। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन सा इसका आंसर है? ए। बच्चों की, देखिए मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाई हुई है, जिसने भी एनसीएफ की क्लास ना देखी हो प्लीज़ एनसीएफ की क्लास को देख लो, बहुत अच्छी प्रकार से कर लो, क्योंकि एनसीएफ से क्वेश्चन बहुत आने वाले। एनसीएफ का एक सिद्धांत है, वैसे तो इसके 5 सिद्धांत है, एक सिद्धांत इसमें ये है 5 में कि हमें बच्चों के अनुभव से, उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर चीज़ों को पढ़ाना है और बहुभाषिकता को हमको पोषित करना है। बहुभाषिकता का मतलब अगर 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो चारों की अलग अलग अगर मातृभाषा है तो चारों की मातृभाषा में मैंने कहा कि सभी लोग अपनी मातृभाषा में लिख के लाइए, इससे बहुभाषिकता को बल मिलेगा। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए ये लिखा था डी वाला, बच्चों को ये है जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं, ये चीज़ नहीं है। संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ पर संज्ञानात्मक जो जानकारी है फैक्चुअल वो जानने का ज़्यादा प्रयास नहीं है, क्योंकि क्लास है भाषा की। क्वेश्चन नंबर 9, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? देखिए एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, पद्यांत जिसको कहते हैं, ठीक है, और उसे गद्यांत। अब गद्यांत पद्यांत में एक चीज अलग होती है, वो क्या चीज अलग होती है? भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता, भाषा सौष्ठव की महत्व, बिल्कुल ऐसी हिंदी आएगी लिख कर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। शब्द भंडार में वृद्धि। तो देखिए जो गद्य पद्य होता है इसमें गेयता जो होता है इसका डिफरेंस होता है। गेयता मतलब होता है अर्थ। अब गद्य जो है, गद्य का अर्थ हम सीधे समझ जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं। पद्य का जो अर्थ होता है वो हमको ज़्यादा समझना पड़ता है, और पद्य को गाया जाता है, ठीक है, गा गा के हम पढ़ते हैं, जबकि गद्य को हम आराम से बोलकर पढ़ते हैं। तो इसमें गेयता जो होता है, गेयता जो है इसका डिफरेंस होता है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। कहानी के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? बताइए, कहानी में आप किस चीज़ को शामिल नहीं करेंगे? आप कहानी पढ़ाते हैं, उसका कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सृजनात्मकता का विकास बिल्कुल होना चाहिए, भाषा के लिखित रूप से परिचय, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास। जब आप बच्चों को कोई कहानी सुनाएंगे तो बच्चों में देखिए कल्पनाशीलता का भी विकास होगा, और जो है सृजनात्मकता, मतलब सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता दोनों का विकास होगा। शब्द भंडार भी बढ़ेगा, नए नए शब्द भी उनको सीखने को मिलेंगे। लेकिन कहानी के उद्देश्यों में कभी भी ये नहीं होता कि लिखित भाषा का उससे ज्ञान कराया जाए, उससे तो जो है सुनने की क्षमता का विकास किया जाता है। तो इसलिए जो नहीं है वही सही है, तो बी नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा बी सही है। देखिए मैं बहुत आराम से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से कीजिए, सीखिए आराम से। देखिए हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः इसका मतलब क्या है? ये तो बात सबने याद कर ली, इसको नोम चोम्स्की ने कहा है, ये लेडी की संकल्पना दी है,
ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। लेकिन इसका मतलब क्या है? उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। नियम सिखाने की बात हो रही है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सी है, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए भाई? भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तब जन्मजात का मतलब ये थोड़ी ना केवल घर पर ही बच्चे भाषा सीख जाएंगे। तब सीधी सी बात है, नोम चोम्स्की ने ये कहा था कि जितना बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, लेकिन जब तक आप उनको परिवेश नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक वो भाषा कैसे सीख जाएंगे? तो आपको परिवेश तो उपलब्ध ही कराना है। इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन। जितना अच्छा परिवेश होगा उतनी ही अच्छी प्रकार से बच्चे जो है भाषा को ज्ञान करेंगे, सीखेंगे। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? बताइए भाई। जो हमारी कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, बच्चों में कैसे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करती हैं? ये बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान कीजिए जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता थी। ये भाषिक नियम ही सिखाती, क्या केवल नियम ही सिखाती हैं कहानियाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग, केवल कहानियों को बच्चों के फ्री टाइम में ही सुनाना चाहिए और उनका कोई मतलब नहीं होता है। ये पाठ्य पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ए, बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए हम बच्चों को कहानी सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, जूनियर लेवल पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब कम महत्वपूर्ण का मतलब है निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं वाला है, केवल लिखा होता इस प्रकार का ये है। सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है? परिचर्चा कराना, श्रुतलेख, डिक्टेशन जिसको कहते हैं, संवाद अदायगी, ठीक है, संवाद अदायगी का मतलब वही सोशल इंटरेक्शन, डिबेट, सृजनात्मकता लेखन। तब देखिए जब बच्चा 6 से 8 का हो गया, ठीक है, 6 से 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तब बच्चे को अब इमला तो लिखना आ ही गया होगा, ठीक है। तब आप श्रुतलेख पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, जिसको हम इमला बोलना कहते हैं। सो कम महत्वपूर्ण है। कौन कम महत्वपूर्ण है? बी, श्रुतलेख कम महत्वपूर्ण है और तीनों महत्वपूर्ण हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट 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 दायरे के अंदर आता हो। आप 3 साल का बच्चा है, बेबी है, ठीक है, बहुत छोटा ही होगा 3 साल का, ठीक है, जे है मान लिया, बना दिया, 3 साल का बच्चा है। तब आप इससे किस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं? इसकी भावनाओं के बारे में। संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो वो जानता है, 3 साल का है, हंसना है वगैरह, रोना है, ठीक है, देखकर मुस्कुरा देना है, यही चीजें जानता है अभी। भागौलिक, भौगोलिक होगा, ठीक है, भौगोलिक होगा, यहाँ पर गलत हो गया, विद्यालय। तब सीधी सी बात है, जो भी चीजें बच्चा जानता है, आप जो भी बच्चे की चीजें दायरे में आती हैं, जैसे हंसना है, रोना है, देखकर मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, ठीक है, डर जाना है, अगर आप कर रहे थे डांट दो। तो इन्हीं चीज़ों पर हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, छोटे बच्चों से, क्योंकि बच्चा कितने साल का? 3 साल का। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब इसमें सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन है पॉजिटिव, सबसे अच्छा, सबसे सही कौन सा होगा बताइए? कौन सा स्तर है? लेवल है प्राथमिक, प्राइमरी लेवल।
कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, मतलब वही शब्द सा दोहराना, रटना। कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द सा लिखना, अब लिखना। अब देखिए, आपने किसी बच्चे को कोई कहानी सुनाई किसी टॉपिक के ऊपर, फिर कहा कि बेटा इसी कहानी को अपने शब्दों में बोल बोल कर कहिए, भले गलत हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसे मौका तो दो। तब प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, सभी लोग ध्यान रखना। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है। एक रोशनी नाम की लड़की है जो कि पहली क्लास में पढ़ती है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। वो जब लिखती है तो वो अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर देती है बीच में। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तब आप कैसे इस चीज़ को लेंगे, क्या समझेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा बनाएंगे, ऐसे नहीं कर देते हैं। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, अच्छा हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर देंगे। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना है। मातृभाषा को बच्चों की जो है हमको पॉजिटिव रूप में लेना है, वो नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए डी। ठीक है, यही आपको करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक उपयोगी पाते हैं, बताइए। कौन सा स्तर है? उच्च प्राथमिक, मतलब जूनियर है, सिक्स सेवेंथ एट्थ क्लास के बच्चे हैं। आप कैसे व्याकरण सिखाएंगे? आगमन विधि में, ठीक है, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तकीय विधि में और अनुवाद विधि में, कौन सी विधि में आप सिखाएंगे? तो देखिए, बच्चे हो गए हैं बड़े, सीधी सी बात है, बच्चों को नियम बता दो, फिर उदाहरण दे दो, क्योंकि बच्चे हो गए बड़े, सिलेबस है ज़्यादा। तब जो है इसका आंसर जो है वो है निगमन विधि। वैसे इसका आंसर आगमन विधि भी हो सकता था, लेकिन आयोग ने जो है सीबीएसई ने इसका आंसर सीटेट ने आगमन न मानकर निगमन माना है। तब हम लोग इसको निगमन ही लेकर चलेंगे। वैसे इसका आंसर आगमन भी हो सकता था। आंसर जब आयोग के ही बदल जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, तो हम लोगों की क्या उसमें बात है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब जूनियर लेवल पर, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जूनियर लेवल पर पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, बताइए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, डिफिनीशंस को याद करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। तो ये सभी चीज़ें सही है, सीधी सी बात है। केवल परिभाषाओं को याद करा देना, रटा देना, वो काफ़ी नहीं है व्याकरण पढ़ाने के लिए। हमको क्या है, हमको भाषा को समझना है, उसकी समझ विकसित करनी है। ठीक है, और हमारे निजी अनुभव जो होते हैं इनका विशेष महत्व होता है। इसलिए इसमें सही कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्यों? जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ये जी हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है निगेटिव लिखने की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए। निगेटिव वैसे तो पूरा लिखते हैं ऐसे, NEGATIV। तो जो लास्ट वाला है इसको लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? माइनस, घटाना, घटाना का मतलब निगेटिव। और BE, अब पॉजिटिव लिखते हैं तो यहाँ पर प्लस बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना
और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कैसा उद्देश्य है बताइए। मतलब लैंग्वेज जो हमारी हिंदी भाषा ही कैसे बनी, क्या इसके नियम है, कैसे इसकी ग्रामर काम करती है, इसका बिल्कुल हम बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसका शिक्षण का ये कैसा उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, केवल यही उद्देश्य है, मतलब मुख्य उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है। तो देखिए जो जूनियर लेवल पर जो उद्देश्य तो है हमारा कैसा है, एक कॉमन उद्देश्य है, ठीक है। एक हमारा उद्देश्य है कि बच्चों जो है भाषा की प्रकृति को समझें, उसका विश्लेषण करें और उसकी ग्रामर को जान सकें। जैसे प्राथमिक शब्द है, देखिए प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द होता है, इसमें इक नाम का प्रत्यय लगा दिया जाता है। एक प्रत्यय कहता है कि जो यहाँ पर प्रथम स्वर लगा हुआ होगा उसका दीर्घ हो जाता है। तो आका बड़ा प्रा था और छोटी की पाई और माम छोटी की पाई और का प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक, सामाजिक, भूगोलिक, राजनैतिक सब में एक प्रत्यय लगा हुआ, व्याकरणिक। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन 20। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा डॉट 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 व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। साहित्य, कला, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश साहित्य। बताइए भाई क्या इसका आंसर सही हो सकता है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी भाषा का परिवेश। पहले तो बच्चों को परिवेश मिलना चाहिए, ठीक है। भरकर देखिए यहाँ पर परिवेश समृद्ध का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा जो है डी सही है। जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा जो गलत हो रहा है, इसलिए इसका डी सही है। पुटअप करके देख लिया करो कि कौन सा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा विकास में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त बताइए, एक्स्ट्रा जो हमारे बुक्स हैं इनके अतिरिक्त क्या शैक्षिक भ्रमण का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन ईवीएस, ठीक है, अगर क्वेश्चन ईवीएस और एसएसटी से रिलेटेड होता तब मैं इसी ऑप्शन को सही कर देता, लेकिन अभी रुको। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए बताइए, आप लोग सभी बताएं हमें। तब इसका देखिए जो आंसर है वो बी होगा। आपको अगर ये लग रहा है तो अगर क्वेश्चन ईवीएस और एसएसटी से होता तब उसमें हम भ्रमण को ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन भाषा विकास में तो इसकी जो टीचिंग की जो सहायक प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, जैसे वाद विवाद है, कहानी है, कविता है, पठन है, लेखन है, तो इन चीज़ का हम जो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो हमारी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको करने के लिए हम अधिक टाइम देंगे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त। 22। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में बताइए डॉट 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 सर्वाधिक सहायक है। कौन सी चीज सहायक है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा का साहित्य व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, बताइए। अब साहित्य दो जगह है, अगर आपको साहित्य लग रहा है, देखिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम साहित्य पढ़ेंगे, कहानियाँ, कविताएं,
जो लिखी गई पढ़ेंगे तो उससे हमको ज़्यादा हमारा भाषा विकास हो पाएगा, नए नए शब्द सीखने मिलेंगे। उसके अलावा विज्ञापन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, देखिए जो इसी में सब आ जाएंगी। इसमें विज्ञापन भी आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएं भी आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो है अखबार भी आ जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना भी इसी में आ जाएगा। तब इसलिए हमारा जो है आंसर बी सही है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, ऐसा लाइन आई है। जैसा जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इसी प्रकार से आना, जैसे सठियाना, 4 शब्द लिखिए। इस प्रश्न का डॉट 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 स्वरूप को घोषित करता है। ऐसा प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? प्रत्यय का समस्त ज्ञान पूरी तरीके से प्रत्यय को रिवाइज करा देना, याद करा देना। सूत्र शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ पुस्तकीय व्याकरण। मैंने आपको जब पढ़ाया था हिंदी की पैडागोजी, तो मैंने व्याकरण के शिक्षण की एक बेस्ट विधि बताई थी, संदर्भ में व्याकरण। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका वो है व्याकरण का ज्ञान कराना चाहती है कि प्रत्यय कैसे होते हैं, केवल आना शब्द लगाकर, क्योंकि ठिठियाना शब्द आया है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया पर डॉट 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 परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किस चीज पर बल दिया जाता है बताइए? पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से। किस चीज पर मेन फोकस किया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर किन चीजों को रखा जाता है सबसे ज्यादा? तो सीधी सी बात है डी, साहित्यिक विधाओं से, अलग अलग प्रकार की जो है, जैसे निबंध है, गद्य पद्य, जो भी चीजें हैं, एकांकी है, इन सभी का ज्ञान कराया जाता है। तो जो है साहित्यिक विधाओं से, डी इज आवर राइट ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब 3 तो उद्देश्य होंगे, एक उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ये भी है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। लीजिए आ गया निगेटिव वर्ड, कंठस्थ करना, याद करना। जहाँ कहीं पर भी आपको याद करना, रटना, कंठस्थ करना मिल जाए, वो निगेटिव होता है। रट्टे मार मार कर कोई चीज याद कराई जा रही है तो वो गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा निगेटिव। आपको प्रश्न बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं को पढ़ना मत छोड़ देना, नहीं तो आपका आंसर ही बदल जाएगा। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर, पहले प्राइमरी वाले क्वेश्चन हमने करे थे, अब जूनियर वाले कर रहे हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक, सबसे कम, 3 चीजें तो अच्छी हैं, सहायक है, सबसे कम सहायक एक चीज है, वो कौन सी चीज है? जूनियर लेवल पर बताइए। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ये तो चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे जूनियर स्तर हो, कोई भी स्तर, सभी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, ये भी सही है। तो देखिए कौन है सबसे कम सहायक? 3 तो सहायक है और एक है सबसे कम सहायक, वो कौन सा है? वो है हमारा इसमें बी, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम। नहीं, बी नहीं, सी, संचार माध्यमों का प्रयोग, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें तो मेन है। ठीक है,
So C is our right option. Question number 27. उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? आप जो है 6 से 8वीं वाले बच्चों को साहित्य पढ़ाना चाह रहे हैं, भाषा पढ़ाना चाह रहे हैं, तब आप किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? कैसा साहित्य होना चाहिए? रचनाकार की प्रसिद्धि व जिन रचनाकारों के ज़्यादा नाम सुने हैं, ठीक है, जैसे गबन गोदान है, किसके द्वारा लिखी? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आंसू झरना, लहर, कामिनी, जयशंकर प्रसाद। केवल इन्हीं रचनाओं को पढ़ाएंगे? रचनाओं की लंबाई की जो लंबी लंबी बड़े बड़े मोटे ग्रंथ हैं वो पढ़ाने पर आप ध्यान देंगे? बच्चों का स्तर एवं रुचि। सी। अब हमारे बच्चे किस स्तर के 6 से 8 के हैं तो इनका स्तर और इनकी रुचि किस टाइप के साहित्य को पढ़ने में है, तब इस चीज का मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगा। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। राधिका 7वीं कक्षा को पढ़ाती है। राधिका एक टीचर है। वे बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, संज्ञा के बारे में समझाती हैं। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। देखिए क्वेश्चन सीधा साधा है लेकिन इसको घुमाया गया है कि उदाहरण पहले वो देती हैं, बाद में नियम बता देती हैं। अब जल्दी से टिक कर दो उदाहरण से नियम की और कौन सी विधि हमने आपको पढ़ाई थी। संज्ञा मान लीजिए उनका टॉपिक है तो उदाहरण से नियम की और आगमन विधि, और इसका जस्ट अपोजिट कर दो, नियम से उदाहरण की और तब निगमन विधि, और सूत्र विधि निगमन विधि को ही हम कहते हैं। भाषा संसर्ग विधि होती है संदर्भ में व्याकरण सीखना। क्वेश्चन नंबर 29। आठवीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली, अली एक टीचर का नाम है, अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहती है। मान ली कोई बच्चा है, उसने जो है वर्ड कोई गलत लिखा है, जैसे करने वर्ड है, ठीक है, अब उसने ऐसा लिख दिया करना, लिख दिया, लिखना था करने, तब टीचर ने अली ने ऐसे सर्किल किया और नीचे लिख दिया करने, ऐसे कहा ये देखो सही है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? टीचर का, अली का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना, शब्दों की सही बरतने की जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही बरतने की ओर ध्यान आकृष्ट कराना, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बना बताना, बताना नहीं होगा यहाँ पर, बनाना होगा। क्या करने का उसका उद्देश्य है? 8वीं कक्षा अक्सर बच्चों को गलत नीचे ठीक रूप के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है। तब उसका मुख्य उद्देश्य जो है इसमें ये है, क्वेश्चन नंबर 29 में होना चाहिए आपका डी, आकलन का लचीला, कि कोई बात नहीं तुमने लिखा तो है, गलत लिखा, लिखा तो है कम से कम, और सुविधापूर्ण बनाना, तो इसमें जे वाला होगा, डी इज आवर राइट। रुक जाइए 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते, मुझे मिस लग रहा है। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का रूप, नीचे शब्द का रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहती है। उसका मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? मुख्य सी होगा भाई, गलत, सॉरी हो, ठीक है, गलती हो गई, हो जाती सी है। कि अवलोकन, कि पहले ऊपर तुम गलत देखो, नीचे सही देखो। जैसे अनुभव वर्ड है, सही लिखा हुआ, मान लीजिए अनुभव बच्चे को लिखना था, उसने ऐसे लिख दिया अनुभव, अली ने क्या किया, अली ने इसको सर्किल कर दिया और कहा अनुभव ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अनुभव लिखा जाएगा ऐसे। तब अवलोकन मतलब देख कर कि ये सही देख लो, फिर अपना सही कर लीजिए, इसकी ओर बच्चे का ध्यान आकृष्ट कराना। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। 30।
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। हम बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति जो लिखकर हम बात कहते हैं उसको जो है अभिव्यक्ति को विकसित करने में सबसे कम सहायक कौन सी है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी है। निगेटिव क्वेश्चन है जी। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तब सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें बताइए कौन सी है, जिसमें सबसे कम बच्चा एक्टिव हो, सबसे कम सोचे विचारे। देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब क्या इसमें कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करना। अगर पूरा करना होता केवल तब सही होता, देख लो और देख देख कर लिख दो, तो इसमें कौन सा माइंड लगा रहा है बच्चा, कौन सा ज्यादा सोच विचार रहा है। सो ए जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको देख कर लिखना है इसलिए। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। देखिए सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी ना किया हो। मैं बीच में कभी भी नहीं बोलता हूँ, आपने देखा होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल आपका टाइम सेव होता है स्टार्ट से लास्ट में। बस आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दिया करें सभी लोग, लाइक कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को, संजय सीटेट CDP। ठीक है तो इस पर सभी नाम है जिस ग्रुप का हमारे। चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।